हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। तो कैसे हैं आप लोग? आज हमारे 75 हार्ड डे चैलेंज का 20वां दिन है। 20वां दिन यानी 20th नंबर का लेक्चर होगा ये। और आज हमारा एपी ऑलमोस्ट मोर देन 50% आज हम कंप्लीट कर लेंगे आज। क्लियर? इसके पहले हमने एपी में सम ऑफ एन टर्म्स वाली चीजें पढ़ी थी। इसमें हमने कुछ फॉर्मूले वगैरह पढ़े थे। सब चीजों को हम आज रिवाइज भी करेंगे, सारे फॉर्मूलों को, ताकि हम भूले ना। और उसके बाद हम उन फॉर्मूलों का एप्लीकेशन यानी इसको क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करना हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर? चलिए, तो इसके साथ में एनसीईआरटी वगैरह पेन कॉपी नोट वगैरह निकाल के बैठना है ना, ताकि अपन स्टार्ट करें। ठीक है? अब मेरे हिसाब से बहुत से लोगों ने, आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने 19th डे वाला वीडियो जो है स्किप किया होगा मेरे हिसाब से ना, क्योंकि फेस्टिवल था, उत्तरायण था। तो फेस्टिवल नहीं, नो डाउट आप फेस्टिवल मनाइए, फेस्टिवल मनाना बुरा, वो गलत नहीं है ना। बट एक्चुअल में क्या होता है, फेस्टिवल्स वगैरह जब भी ये सब चीजें आएंगी ना, तो वो आपके स्टडीज में एक तरह से ब्रेक लगाते हैं ना। तो आप फेस्टिवल्स मनाइए, मनाते टाइम इस बात का ध्यान रखें कि वो आपके स्टडीज में ब्रेक ना लगाए। मतलब ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन पढ़ते रहो, है ना, बट स्टिल अगर आपका जो टास्क है एक दिन का वो पूरा होना चाहिए। ऐसा ना हो किसी फेस्टिवल की वजह से रुक जाए। ये मैं आज आपको इसलिए बताऊं ताकि आगे चल के मान लीजिए और कोई फेस्टिवल्स आते ना, अभी आगे आएगा 26 जनवरी वगैरह आ जाएगा ना, फिर बाद में मान लो तुम्हारा ये, हाँ, वैलेंटाइंस डे वगैरह भी आएगा अभी तक, तो फिर मालूम पड़ा तुम बिजी हो पूरे पूरे दिन, है ना। तो बाकी कुछ भी रखो, तुम्हारे दिन का जो टास्क है वो पूरा होना चाहिए, वो नहीं छूटना चाहिए। तो डे स्किप मत करना। क्लियर है? चलो तो स्टार्ट करें अपन। चलिए, तो आज के लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 20th लेक्चर होगा हमारा एपी का। और सबसे पहले हम रखेंगे इसमें फॉर्मूलों का रिवीजन। सारे के सारे फॉर्मूले मैं आपको लिस्ट कर दूंगा, उन फॉर्मूलों का एक बार रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है? उसके बाद हम ये वाले क्वेश्चन जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्लियर सर? चलो, तो सबसे पहले हमने एपी में कुछ फॉर्मूले देखे थे। एपी के अंदर हमने फॉर्मूला देखा था पहले एन का। एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का हमने एक और फॉर्मूला देखा था, एस एन माइनस एस एन माइनस 1। फिर हमने डी के फॉर्मूला देखा था, डी इज इक्वल टू क्या होता है, ए एन माइनस ए एन माइनस 1। फिर डी का हमने एक और फॉर्मूला देखा था, ए के प्लस 1 माइनस ए के। ठीक है? फिर हमने डी का एक और फॉर्मूला देखा था, ए एम माइनस ए एन डिवाइडेड बाई एम माइनस एन। इसी के ऊपर आज का शॉर्ट्स भी होगा हमारा। ठीक है? फिर डी का हमने एक और फॉर्मूला देखा था, एस एन माइनस 2 टाइम्स ऑफ एस एन माइनस 1 प्लस एस एन माइनस 2। ठीक है? ये डी के फॉर्मूला हो गए। उसके बाद हमने एस एन के फॉर्मूले देखे थे। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन होता है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। इसी का दूसरा फॉर्म, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया नेक्स्ट फॉर्मूला। ठीक है? अच्छा, इसके बाद हमने सम ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, है ना। तो नेचुरल नंबर का सम निकालने के लिए हमने फॉर्मूला देखा था, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। याद होना चाहिए, हमने इवन नंबर के लिए जो सम निकाला था, इवन नंबर। ठीक है? इवन नंबर में डायरेक्टली n इंटू एन प्लस 1, बस नीचे अपॉन में 2 नहीं था। और हमने लास्ट में देखा था ऑड नंबर का सम, थे ना। तो ऑड नंबर का सम कितना आया था, ऑड नंबर का हमारा सम आया था टोटल n स्क्वायर आया था। ठीक है? ध्यान रखना। तो ये नेचुरल नंबर का, इवन नंबर का और ऑड नंबर का ऑलमोस्ट इतने फॉर्मूले हमने जो है फॉर श्योर पढ़े होंगे अभी तक फिलहाल, है ना। इतने फॉर्मूले मैंने आप लोग क्लास में करवा दिए हैं। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। इन्हीं चीजों का हम यूज करके आज जो है क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे। हाँ, ऑलमोस्ट सभी का यूज तो नहीं करेंगे आज के, कुछ कुछ फॉर्मूले यूज होंगे जो मैं आपको बताते रहूंगा। क्लियर सर? चलिए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे विद द वेरी फर्स्ट एग्जांपल, है ना। सम ऑफ एन टर्म्स का पहले एग्जांपल से हम आज के दिन स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो चलिए, आज का हमारे पास क्वेश्चन रहेगा, फाइंड करना है। ठीक है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी 8, 3, -2 एंड सो ऑन। ये आपके पास एक एपी दिया हुआ है। इस एपी का पहले 22 टर्म्स का समीशन निकालना है सर। कैसे निकालेंगे मैंने आपको बता रखा है। एसएन का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। हमारे पास एसएन के फॉर्मूले निकालने हैं। ठीक है? एसएन के दो फॉर्मूले हमारे पास, एक ये, एक ये। ठीक है? तो हमारे पास है ना, अब सूटेबल ना, जब तक आपको लास्ट टर्म ना दिया रहे, लास्ट टर्म तो दिया नहीं है, तो अपन इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। अपने को ये फॉर्मूला यूज करना है, मैक्सिमम टाइम ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है? तो फिलहाल अभी भी हम इसे यही फॉर्मूले का यूज सीखने वाले। तो हम लिखेंगे सर, पहले देखो जो डेटा हमें मालूम है, a इज इक्वल टू पहला टर्म 8 दिख रहा है सर, कॉमन डिफरेंस निकाल लो। देखो कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, कम हो रहा है ना। कितना कम हो रहा है, ये कम होते होते धीरे धीरे जो है, देखो 8 से 3 5 नंबर कम हो रहा है, कॉमन डिफरेंस आ गया -5। नंबर ऑफ टर्म कितना बोला गया, 22, और आपको निकालना है S22 की वैल्यू बतानी है। अब
कैसे निकालना है, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे जहां जहां n है दुनिया में वहां हम रख देंगे 22, S22 इज इक्वल टू 22 बाई 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ पहला टर्म बताओ कितना है 8 प्लस 22 माइनस 1 लिखो और कॉमन डिफरेंस को रखना यहाँ -5। ठीक है बबुआ, काट देना इको काट देंगे जब आप तो ये मिल जाएगा तुमको 11 और 2 इंटू 8 होता है 16, 8 दूनी 16, 20, 22 माइनस 1 कितना हो जाएगा 21 इंटू -5। चलो S22 इज इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ 16 माइनस 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 है ना, तो ये आ जाएगा आपका 105। अब देखो 16 माइनस 105 कर दो, ठीक है, तो आपको S22 की वैल्यू मिल जाएगी, हो जाएगा 11 और ये आपका आ जाएगा 89 है ना, -89। 11 टाइम्स ऑफ -18 मल्टीप्लाई कर दो फटाफट से आंसर आ जाएगा, तो आपको मिलेगा S22 इज इक्वल टू 11 9 जा 99 कैरी बचा 9, 11 8 जा 88 और 88 में 9 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 97, तो -979 और ये है आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। इसी टाइप के आपको सवाल मिलेंगे जो आपको हल करने रहेंगे। क्लियर है मेरी बात है? देखो उसमें 2 टाइप के सवाल रहेंगे, 2 टाइप के। पहला तो ये तुम्हें डेटा वेटा दिया रहेगा, ये बहुत सारे साइज दे रहेंगे, तुम्हें इनमें से कुछ एक निकालना होगा। तुम्हें एक क्वेश्चन आएगा, एक टाइप होगा जिसमें तुम्हें n निकालना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स को जोड़ने पे इतना आएगा, वो वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग होता है। क्यों अलग होता है? उस वाले सवाल के अंदर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुम्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के उसको फैक्टराइज करके उसे सॉल्व करोगे तब जाके तुम्हें n की वैल्यू मिलेगी। तो उसको अपन दूसरे टाइप में कंसिडर करेंगे। और ये जो नॉर्मल सवाल जिसके अंदर n फाइंड आउट नहीं करना तो वो सवाल अलग होते हैं, जिसमें n नहीं निकालना वो सवाल बहुत इजी होते हैं, बहुत इजी। जैसे ये सवाल था बहुत इजी था, फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला रखते जाओ आपका फटाक से आंसर आ गया। अब यही अगर इस सवाल के अंदर n निकालना होता है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ हो जाता है, हाँ, बट एज कंपेयर टू दिस वन, इस टाइप के सवाल के मुकाबले जिसके अंदर n निकालना हो ना, कितने टर्म्स को जोड़ने पे इतना 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 आएगा, उस टाइप के सवाल को हल करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक तक जाना पड़ेगा, इसलिए वो इस सवाल के मुकाबले ज्यादा, इससे थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, ठीक है। तो उसको अपन अलग टाइप में कंसिडर करेंगे और इसको अलग टाइप में। ये अपना एक सवाल है, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो अपन एक सवाल अभी और करने वाले हैं। देखो अब हमारे पास एक सवाल इसमें ये फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव लिखा है था, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का हमें सम निकालना है। क्लियर सर? पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का हमें सम निकालना है। तो याद कीजिए पहले n नेचुरल नंबर का n नेचुरल नंबर इंटीजर सेम ही होने वाला है ना। पहले ना आपको पॉजिटिव बोला है ना, और जीरो तो नाइदर उसको नेगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है, तो हमें काउंटिंग स्टार्ट करनी है 1 से। 1 से अगर हम ऐड करेंगे इसका मतलब क्या, अल्टीमेटली नेचुरल नंबर हो जाएगा, है ना। तो नेचुरल नंबर का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते। एक तो देखो आपका लॉजिकल तरीका है ना, आप ले लो पहला 1 + 2 + 3 + 4 है ना, ऐसे करके अप टू 1000 का ये आप ले सकते हैं। क्लियर? अब इसके अंदर जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे Sn = n/2, n मतलब 1000 है ना, यहाँ पे भी कर दो 1000। एक काम करते हैं, पहले हम लिख देंगे फॉर्मूला, क्योंकि अभी आपने नया नया फॉर्मूला पढ़ा है तो आपको चीजें भी नहीं आएंगी। तो हमने पहले लिखा कि Sn = n/2 ब्रैकेट में a + n। अब ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया सर आपने? क्योंकि बेटा इसके अंदर लास्ट टर्म हमें पहले से पता है कि 1000 आएगा और नंबर ऑफ टर्म पता है, तो हम यहाँ पे डेफिनेटली ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। तो S1000 जहां जहां n है वहां हमारा 1000, ये आ जाएगा 1000/2, पहला टर्म है इसका 1 और n लास्ट टर्म है इसका 1000। डन। देखो ये हो जाएगा आपका कितना 500 और ये हो जाएगा आपका 1001। इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 500। ये इसका आंसर है, इनको आप मल्टीप्लाई करना तो आपका ये आंसर आएगा। ये क्या है? ये पहले 1000 नंबर्स को जोड़ेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 300 400 600 700 800 900 1000, पहले 1000 नंबर्स को जोड़ेंगे ना तो आपका आंसर सर इतना आएगा। बात समझ में आ गई क्या? तो ये आप ऐसे कर सकते हो, ये तो आपका मेथड 1 हो जाएगा, ठीक है। देखो मेथड 2 हम क्या कर सकते हैं, मेथड 2 तुम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दो ना, डायरेक्टली फॉर्मूला n × n + 1 / 2। n मतलब 1000 इंटू एक नंबर ज्यादा उससे 1000 ज्यादा क्या हो जाएगा 1001,
और है ना n+1 तो क्या हुआ, जो नंबर लिया उससे एक ज्यादा, तो 1000 ज्यादा 1 और डिवाइड बाई 2, 2 से इसे कट करते ही हो जाएगा आपका 500, और 500 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 500 इंटू 500 500 है ना, ये आपका आंसर आ गया। देखो तो आप दोनों प्रिफर कर सकते हो, आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, आप SN का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, आपको दोनों तरीके से आपको आंसर निकल आएगा। समझ में आएगा सभी को? चलो क्लियर है सभी का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। हमारे पास अगला सवाल दिया हुआ है, अगला सवाल है एक एपी का, इफ सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी, 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050, सम ऑफ 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050, ठीक है। देन एंड फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 10, देन फाइंड A20, यानी 20th टर्म फाइंड आउट करना है। एक एपी का 14 टर्म्स का सम 1050 गिवन है, और हमें दिया है कि पहला वाला टर्म जो है वो 10 है, तो आप बताइए कि 20th टर्म क्या होगा। ये भी एक टाइप का सवाल बनेगा। देखो कैसे करेंगे ये, इसमें भी आपको n फाइंड आउट नहीं करना, अभी तक n फाइंड आउट करने वाला सवाल नहीं है, मैं बताऊंगा n निकालना कब होगा, ठीक है। अब इसे कैसे करोगे आप, तो देख लो, आपको पहला टर्म आपको गिवन है 10, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 14 है, नंबर ऑफ टर्म आपको दिया हुआ है 14, क्लियर। आपको ये भी दिया हुआ है कि सम ऑफ 14 टर्म्स यानी S14 की वैल्यू जो है 1050 आने वाली है, ठीक है। और क्या आपसे फाइंड आउट करने बोला हुआ है 20। देखो क्या नहीं है आपको 20 टर्म निकालने का मतलब क्या हुआ कि आपको निकालना चाहते हो A+19D, A की वैल्यू है तुम्हारे पास 10, लेकिन D की वैल्यू तुम्हारे पास नहीं है ना, तो बिना डी के तुम ये नहीं निकाल पाओगे। मतलब इस वाले क्वेश्चन के अंदर मेरा मेन काम क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालना और डी की वैल्यू यहाँ पे रख देना ताकि अपना काम आसान हो जाए, समझे। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यार, Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डन। ओके, Sn की जगह रखो 14 इज इक्वल टू 14 बाई 2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू a। हमारा पहला टर्म कितना है, हमारा पहला टर्म है 10, तो रख दो 10 यहाँ पे, प्लस n माइनस 1 यानी 14 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस नहीं पता रख दो उसको वहां पे, ये आइटम कट जाएगा, ये आ गया आपका कितना 7। S14 की वैल्यू है 1050 यानी 1050, रख दो यहाँ पे बेझिझक। 7 टाइम्स ऑफ 2 10 हो गया 20, 14 माइनस 1 आ गया 13 टाइम्स ऑफ D। देखो 7 से निपट जाएगा, 7 1 जा 7, 3 5 7 4 जा 28, ये कितना, हाँ 7 5 जा 38, 5 टाइम में कट गया और 0 150 आ गया। तो 150 इज इक्वल टू 20 प्लस 13D, 20 को लात मारो यहाँ गिरेगा, 150 में से 20 गया बचा 130 इज इक्वल टू 13D, 13 10 कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 10। जब कॉमन डिफरेंस 10 आ गया, पहला टर्म भी 10 है, 20 टर्म की वैल्यू निकालनी है, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। यहाँ रख दो 10 की जगह पे ना D दिख रहा है 10, तो 10 इंटू 19 190, और ये भी हो गया आपका 10, 190 प्लस 100 200 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आ जाएगा, A+19 यानी 10 प्लस 19 टाइम्स ऑफ 10 प्लस 19 टाइम्स ऑफ 10, और इसे आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा आपका 10 प्लस 190, और ये टोटल कितना आ जाएगा आपका 200 आ जाएगा सर, क्लियर। तो 200 आपके इस वाले सवाल का सही जवाब है। चलिए क्लियर। अब अगला सवाल अपन यहाँ पे ना कर सकते हैं क्या, अगला सवाल चलो यहीं पे कर लेते हैं। अगला सवाल अपने को दिया हुआ है, देखो अगला सवाल ये रहेगा कि हाउ मेनी टर्म्स, ये सवाल रहेगा यहीं पे करते हैं अपन, है ना, कि थोड़ा लंबा जाएगा वो। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 24, 21, 18 dot 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 must be taken to give the sum 78। ये वो सवाल है सेकंड कैटेगरी जिसके बारे में आपको बता रहा हूं, जिसके अंदर आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो। ये नहीं बताया ना कितने टर्म्स, आपको बोला कितने टर्म्स इस एपी के लेने होंगे जिन्हें जोड़ने पे आंसर 78 आ जाए, है ना, 78 लिखा हुआ। ऐसे कितने अपने एपी के टर्म्स लें जिन्हें जोड़ने पे आपका आंसर जो है 78 आ जाए। अब ये 78 लाना है आपको, मतलब आपको देखो पहला टर्म तो आपको खुली आंखों से दिख रहा होगा 24, कॉमन डिफरेंस भी आपको दिख जाएगा 21 माइनस 24, है ना, -3, देखो 3 3 कम हो रहा है, तो डी आ गया -3,
आपको और क्या दिया हुआ, आपको ये भी मालूम है कि एसएन 78 आना चाहिए। आपको क्या नहीं मालूम है, आपको एन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, एन ही तो निकालना है। ये वो टाइप है जो एक स्टूडेंट को घबराने पर मजबूर कर देगा। आपको घबराना नहीं है, एकदम नॉर्मल स्टेप फॉलो करने, नॉर्मल स्टेप फॉलो करो, एंड में जाके क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाओ, फटाफट से आंसर मिल जाएगा। देखो मैं सिखा रहा हूं क्या करना है। Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डन। Sn आपका दे रखा है 78, n बाई 2 को n बाई 2 छोड़ो, 2 इंटू ए, पहला टर्म कितना अपना 24 प्लस n माइनस 1। अब n माइनस 1 यानी क्या, 78 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 78 माइनस 1। डन। और कॉमन डिफरेंस कितना है आपका, कॉमन डिफरेंस है -3, रख दो यहाँ। अच्छा n हमने तो कैसे रख दिया, n तो हम रख ही नहीं सकते ना, n तो हमें निकालना है, n को n रख दो, n माइनस 1। हाँ, कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है अपने को, -3, यहाँ पर रख देते हैं अपन -3। डन सर। अब देखो क्या कर रहे हैं, 78 को तुम सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 जा 16, कैरी बचा 1, 2 7 जा 14 और 115 156 आ जाएगा। 24 2 से ये आ गया 48 प्लस, अब देखो -3 इंटू एन, -3 इंटू एन कितना आ जाएगा, -3n, और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +3। अब इसको अगर मैं एक स्टेप अगर अपन और आगे जाएं तो ये आपको देगा 156 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 48 प्लस 3, ये कितना आ जाएगा 51, तो हो गया 51 माइनस 3n। यहां तक समझ में आया। इस चीज को अपन ऊपर ले जाकर सॉल्व करते हैं ना, क्या मिला अपने को मिला है 156 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 51 माइनस 3n। अब क्या करो, है ना, देखो और क्या दिख रहा है अपने को, 6 5 11 एक बार हाथ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। एक काम करो 3 कॉमन ले लो, एक पहले इनको मल्टीप्लाई कर दो अपन, कुछ नहीं करते। 156 इक्वल टू n इंटू 51 कितना आएगा 51n, n इंटू कितना हो जाएगा 3n का स्क्वायर, सबको इस साइड लेके आ जाओ, तो 3n का स्क्वायर माइनस 51n और ये कितना आ जाएगा प्लस 156 इज इक्वल टू 0, बन गया क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पे आपका मेन रोल शुरू होता है। आप दो चीजें, या तो इसको फैक्टराइज कर सकते हो, या तो आप नहीं कर पा रहे हो फैक्टराइज, तो क्या करोगे, क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगाओ, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, अल्फा बीटा का फॉर्मूला लगा दो। देखो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 3 ले लेंगे कॉमन, जैसे हमने 3 कॉमन लेते क्या हो जाएगा, ये और छोटा हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 3 5 जा 3 2 जा इज इक्वल टू 0। अब आ गया ये, अब ये आसान हो गया ना, देखो हमने 3 कॉमन लेके नंबर को छोटा कर दिया। अब या तो तुम यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, है ना, डिस्क्रिमिनेंट वाला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या तो तुम फैक्टराइज कर दो। क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला मैंने यूज करना सिखाया है आपको, है ना, ये आपका a की जगह 1 ले लो, b की जगह पे -70, c की जगह पे ये, और आप सॉल्व कर सकते हो। मैं करूंगा फैक्टराइज, क्यों, मुझे साफ दिख रहा है ना। आपको फैक्टराइज सिखाया था, n स्क्वायर दो ऐसे नंबर में तोड़ो कि वापस जोड़ने पे 17 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे पहला वाला इंटू 50 वाला प्लस 52 आ जाए। 1 इंटू 52 कितना आ जाए 52, जोड़ने पे 17 और मल्टीप्लाई करने पे 52, 13 और 4 13 4 जा 52 होता है भैया, बहुत आसान है ये, है ना, कोई बता देगा। तो अपन रखेंगे यहाँ पे -4n माइनस 13n और प्लस 52। देखो अब इनको कर दो फैक्टराइज, आसानी से हो जाएगा। यहाँ से n निकला बाहर तो क्या बचेगा n-4, और यहाँ से -13 निकला बाहर तो क्या बचेगा n-4 इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से n-4 दोनों में है, n-4 को मैंने ले लिया कॉमन, तो क्या बचेगा n-13 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब दो नंबर मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहा है, मतलब या तो ये 0 या तो ये 0 या तो दोनों ही 0। अगर n-4 0 हुआ तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी 4, और यदि n-13 0 हुआ तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी 13। अब क्या करेंगे, यहाँ पे n की दो वैल्यू आ रही है, सब 4 भी आ रहा है 13 भी आ रहा है, तो 4 और 13 में से सही आंसर कौन सा है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी एपी के मैं पहले 4 नंबर को जोड़ूं तब भी आप मेरा आंसर 78 आए, और 4 की जगह मैं 13 नंबर्स को जोड़ूं तब भी मेरा आंसर 78 कैसे आ सकता है। आप समझ रहे हो, मान लो किसी एपी के मैं टर्म दे रहा हूं, है ना, यहाँ पे a1 a2 a3 सबको अपन ऐड कर रहे हैं, प्लस a4 प्लस a5 ऐसे ऐड कर रहे हैं अपन प्लस a13 तक। तो ऐसा कोई बोले कि मैं पहले 4 टर्म्स को जोड़ोगे तब भी तुम्हारा आंसर 78 आएगा, और तुम पहले 13 टर्म्स को जोड़ो, यहां तक जोड़ो तब भी तुम्हारा आंसर 78 आएगा, ये कैसे मुमकिन है। वेल ये तभी मुमकिन है जब इस वाले सभी टर्म्स का सम 0 आ जाए, है ना, क्योंकि अगर यहां तक जोड़ने पर 78 आ रहा है तो इनको जोड़ने फिर 0 आना चाहिए, क्योंकि 78 प्लस 0 तो 0, आप 78 देगा आपको, मतलब फिक्स है कि यहां से लेकर यहां तक जो सम आएंगे उनको जोड़ने पे 0 ही आ रहा होगा। अपन चेक करके देखें, चलो चेक करते हैं।
इसमें क्वेश्चन ये आता है एक्सप्लेन डबल आंसर, डबल आंसर एक्सप्लेन करो, क्यों डबल आंसर आ रहा है, देखो क्यों आ रहा है। पहला टर्म क्या था इसका 24 था ना, देखो 24 से कम करो, 24 प्लस क्या आ जाएगा 21 प्लस, और कम होते जा रहा है ना, तो ये क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, फिर 18 से और कम करो कितना हो जाएगा 15, और कम हो जाएगा 12, फिर ये आ जाएगा 9 प्लस, है ना, 9 के बाद और क्या हो सकता है, 9 के बाद आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 0। अब यहाँ पे आ जाओ -3 और क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका -3 प्लस -6 प्लस करते रहना अपने को, प्लस -9 प्लस -12, कितने टर्म लेने अपने को 13 ही लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एग्जैक्ट 13 टर्म्स हमने ले लिए। अब देखो तुम पहले 4 टर्म्स को जोड़ो, पहले 4 टर्म्स को हमने जोड़ा तो मेरा आंसर 78 आ रहा है। अब उसके आगे के अगर मान लो पहले 13 टर्म्स को जोड़ूंगा तब भी 78 कैसे आ रहा है वो बात समझते हैं। पर इसको जोड़ा 78 आगे, देखो +12 तो -12 से कट जाएगा, +9 -9 से कट जाएगा, +6 -6 से, +3 -3 से, और ये तो 0 है, देखो आ रहा है। पहले 4 टर्म्स को जोड़ा तब भी 78 आया, और पहले 13 टर्म्स को जोड़ा तब भी आंसर 78 आया। ये होता है इसके डबल आंसर के पीछे रीजन। अगर कभी किसी क्वाड्रेटिक को अगर आप सॉल्व करो उसमें डबल आंसर आ रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। या तो एक आंसर रिजेक्ट हो जाएगा नेगेटिव, मान लो यहाँ पे n की जगह -4 आ जाता, रिजेक्ट हो जाता, क्योंकि हमने पढ़ा है इसमें n की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर होगी, या तो 1 या तो 2 या तो 3, ये नेगेटिव आता तो रिजेक्ट कर देते, लेकिन ये नेगेटिव नहीं था, मतलब ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है तो दो कैसे मुमकिन है, तो दो सही होने का मतलब ये कि दोनों आंसर कहीं ना कहीं लॉजिकली सही आएंगे, है ना। अच्छा, इस टाइप का आपको केस तभी देखने मिलेगा जब आपको डिक्रीजिंग एपी हो, अगर एपी डिक्रीजिंग हो तभी आपको देखने मिलेगा, है ना। इंक्रीजिंग में भी मुमकिन है, बट जनरली आपके एनसीईआरटी में जो गिवन है वो आपको डिक्रीजिंग बेस पे ही देंगे। अगर एपी कंटिन्यूस कम हो रहा है ना, 0 आएगा, फिर 0 से वापस प्लस हो जाएगा, या फिर प्लस से वापस माइनस हो जा रहा है, उस केस में आपको ना आधे कुछ प्लस में होंगे आधे कुछ माइनस में होंगे, तभी ये चीज मुमकिन है। समझे मेरी बात? चलो, तो आज के लेक्चर में अपन सिर्फ इतना ही रखने वाले हैं, है ना। बाकी की चीजें अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड में जो सवाल आए हैं वैसे सवाल करने की कोशिश करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। कोशिश क्या करेंगे अपन, कंफर्म करेंगे, ठीक है। तो ये अपनी एनसीईआरटी का जो कंटेंट था, जो चीजें आपको मेनली आनी चाहिए वो चीजों को अपन ने यहाँ पे कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 5.3 का डिस्कशन भी करेंगे, और उसके बाद जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें, इसमें शायद ना आपको 2-3 लेक्चर भी और 3 लेक्चर शायद और लगेंगे, 3, एक में अभी 5.3 करेंगे, फिर एक में कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह आपको बताने होंगे मुझे, ठीक है। एक्स्ट्रा सवाल वगैरह करना सिखाऊंगा आपको पीवाईक्यू वगैरह, और पीवाईक्यू शायद उसमें 2 लेक्चर लग जाएंगे, इसलिए टोटल 3 लेक्चर अभी और चाहिए एपी को, डन, ताकि हम इसे अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो चलिए आज के लेक्चर में अपन सिर्फ इतना ही रखने वाले हैं। टिल दैट आप इसके नोट्स वगैरह बनाओ, पढ़ाई करते रहें, मन लगाकर पढ़े ना। चलो मिलते हैं अपन, बाय।